पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही तरीके से यानी कि हम लोगों का सही ढंग से दर्शाता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है पर्वत, उसके बाद लिखा है शहर और कागज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वत है, शहर है, कागज है, तो तीनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है तीनों में। तो कोई रिलेशन है। देखिए पर्वत अलग होता है, शहर अलग होता है, कागज अलग होता है, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पर्वत अलग हो जाएगा, शहर अलग हो जाएगा, कागज अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग है क्योंकि तीनों में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तीनों अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया है। जैसे डॉट डॉट जो दिख रहा है इस जगह पर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और यहाँ पर बनाते हैं 17। इसी प्रकार से इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, डॉट डॉट, यहाँ पर दे देंगे 18। इसी तरीके से लिखा है दोस्तों यहाँ पर 15, फिर लिखा है 19, फिर हम लोगों के सामने 14। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 20, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 13 दिया है। तो देखिए लॉजिक बताते हैं कि क्या क्या उसने और किस तरीके से सीरीज चला है। देखिए यहाँ से सीरीज चला है कि 13, पीछे से 13, और यहाँ क्या हो गया 14। 14 से यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर +1, उसी प्रकार से इस जगह पर +1, उसी प्रकार से +1, तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या है, यानी 17 के बाद यहाँ से देखा जाए तो 18 क्या है, यानी अल्टरनेट, तो इस पे क्या क्या है +1। 18 के बाद इस पे जाएंगे तो यहाँ पर 19 यानी +1। 19 के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर 20 तो +1। तो इस तरीके से सीरीज चला था, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आया 16 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जो देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन अंत तक बने रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने कह रहा है कि 4:05 हो रहा है और पीएम में एक घड़ी को घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला सबसे छोटा कोण का मान याद कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, क्या ट्रिक है। तो इसका एक ही ट्रिक, इसी ट्रिक पे हमेशा आपको कायम रहना है और सवाल कर लेना है। तो क्या ट्रिक है, यानी 60 गुना में क्या कर देना है, h कर देना है। 60 गुना h माइनस यहाँ पर करना है 11 गुना में क्या कर देना है दोस्तों m, अब भट्टे में क्या लगा देना है 2 लगा देना। अब जो डाटा दिया है बस बैठा दीजिए, आपका आंसर नहीं। तो यहाँ पर हो गया 60 गुना का गुना, एच का मतलब होता है घंटा, तो शुरू में घंटा यानी 4 घंटा हो गया। अब माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना मिनट, कितना दिया है दोस्तों 5 दिया गया है, तो 5 हो जाएगा। अब भट्टे में आपको क्या करना है 2 कर देना है, बस आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए इस जगह पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना 2 कर देंगे, इस जगह पर कर देते हैं 240। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 240 माइनस 11 गुना 5 कर देंगे तो 55। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसको घटाइए तो 240 में से 15 यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए 240 और 55 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 55 घटाना है तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और इधर बचा 4। तो यहाँ से लेंगे 1 दाही 10 3 13, तो 13 में अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अच्छा दे दिया 240 हुआ ना, तो 240 में इसको दे दिया 13, तो 1 दाही 10 3 13 में से 5 घट जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जैसे कि हम लोगों के सामने 60 गुना एस, तो ठीक है 11 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि हाँ बट्टे 2 करना है, ठीक है। तो इधर बचा हम लोगों के सामने 240 और 55, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हम लोगों के सामने 3, तो 3 जैसे ही बचा तो इसमें से हमको क्या करना है, यानी कि 13 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी 185 आ गया। तो 185 को आपको क्या करना है 2 से भाग लगा देना है, क्योंकि इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 185। अब यहाँ पर आप यही न बोलेंगे कि 185 अब बटा में क्या हो जाएंगे 2, तो 2 नवाटा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 92.5 आएगा। देखिए ना इसको आप सॉल्व कीजिए ना, इसको घबराना नहीं। इसको देखिए 240 में से 55 घटाएंगे तो 185 आएगा, तो 185 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 92 पॉइंट हम लोगों का 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नहीं कंफ्यूजन होना, एक जरा सा भी नहीं, जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल, बस ये ट्रिक आप याद रखेंगे, हमेशा इसी ट्रिक पे आपका सवाल बनेगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है इस तरीके का सवाल। तो यही ट्रिक है, बैठा दीजिए, क्योंकि एच का मतलब होता है घंटा, एच का मतलब घंटा, एम का मतलब मिनट। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि ए ने बी से कहा कि आप मेरे यानी कि पति की बहू के बेटे हैं, तो बी ए से किस प्रकार से, देखिए क्या कह रहा है कि ए ने जो है बी से कहा कि आप मेरे, यानी ए किसे कहा, ए ने बी से कहा कि आप मेरे पति, यानी यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये ए हो गया, ए कह रहा है कि आप मेरे पति, यानी ए का क्या है दोस्तों, पति है, तो ये क्लियर हो गया, ये पति हो गया, पति हो गया, तो ये पत्नी हो गया। आप मेरे पति के बहू, यानी पति क्या बोला है, पति के बहू, तो पति का जो यहाँ पर एक बहू बना लेते हैं, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बहू, कह बहू के बेटे हैं, यानी बहू के क्या है, बेटे हैं, तो इस जगह पर ले लेते हैं, यानी बहू के बेटे हैं, यानी बेटा है कौन, तो बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, तो ठीक है ब्रैकेट में लिख दिए ये बी। तो कह रहा है कि बी और ए के बीच क्या संबंध है, तो देखिए यानी कि ये हो गया इसका माँ, और माँ का यानी कि ये हो गया, तो कौन लग जाएगा दोस्तों, ए बी में क्या संबंध लगेगा, तो यानी ए कह रहा है कि बी और ए के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, तो इसका उधर से देंगे तो दादी हो जाएगा, और उधर से लेंगे तो इधर से करेगा तो ई कौन हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उधर से देखा जाए तो पोता या नाती में आएगा, तो ये क्लियर है कि हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, पोता होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार आराम से देख लीजिए कि क्या करा है। ए ने बी से कहा कि आप मेरे पति, यानी ए का क्या है दोस्तों, पति है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि आप मेरे पति, तो ये इसका ई पति और पुरुष जेंडर ई महिला, तो ये दोनों समझ गए कि हस्बैंड और वाइफ है। तो आप मेरे पति के बहू, यानी कि इसका क्या है दोस्तों, बहू, तो इस जगह पर ले लेते हैं बहू के बेटे, यानी बहू का क्या है दोस्तों, बेटा है, तो ठीक है, ये हो गया बहू का बेटा। तो जब बहू का बेटा हो गया तो कौन, तो बी। तो अब वही पूछ रहा है कि बताइए कि बी और ए के बीच में क्या संबंध है, तो बी से अगर देखेंगे इधर से तो हम लोगों का दादी हो जाएगा, और उधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी इधर कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इस सब में कहीं नहीं, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न यह गया दोस्तों, कह रहा है कि कुछ गाड़ी जो है घोड़ा गाड़ी है, और फिर लिखा है कि कुछ गाड़ी जो है ठेला गाड़ी है, तो कैसे बनेंगे, इस तरीके से, इस जगह पर ले लेते हैं कुछ गाड़ी, ये गाड़ी का हिस्सा हो गया, कुछ गाड़ी क्या है, घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बस उतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ लिख देना है घोड़ा, ये हो गया घोड़ा, और इधर लगा देते हैं गाड़ी, अगर जगह है तो लिख सकते हैं, यानी कि कुछ गाड़ी क्या है दोस्तों, घोड़ा गाड़ी है, और फिर लिखा है कि सभी गाड़ी जो है ठेला गाड़ी, देखिए इस जगह पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का ठेला गाड़ी, इस जगह पर बना देते हैं ठेला गाड़ी, ये हो गया। सभी गाड़ी क्या है, ठेला गाड़ी, तो इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष में, क्या कहा कि सभी घोड़ा गाड़ी जो है ठेला गाड़ी है, क्या सभी घोड़ा गाड़ी जो है ठेला गाड़ी, तो ये बात आपका बिल्कुल सरासर गलत। कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी, हाँ, तो ये वाला सही कर रहा है कि कुछ हिस्सा जो है हम लोगों का ठेला गाड़ी का घोड़ा गाड़ी में गया है, तो ये बात सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कई बार पूछा गया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाला। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, देखिए कितना कंफ्यूजन कर रहा है कि दिए गए वेन आरेख में हम लोगों का कॉलेज के छात्रों को समूह खेल प्राथमिकताओं को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 3 खेल दिया है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और टेनिस। तो कम से कम यहाँ पर सवाल क्या पूछा है कि कम से कम कितने छात्र जो है एक खेल खेलते हैं, यानी एक क्षेत्र मतलब एक खेल तो खेल ही रहा है, उसके साथ 2 खेल खेलता रहे, 3 खेल खेलता रहे, जितना खेल खेलता रहे उससे मतलब, लेकिन कम से कम एक खेल खेलता रहे। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग आंसर करेंगे, कोई क्या करेंगे 13, 12 और 10 को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ऐसे ले लेंगे 13, 12, 25, 10, 35, तो किसी का 35 आ रहा है, तो किसी का 5 आ रहा है, तो किसी का 17 आ रहा है, किसी का 77, तो क्या होगा आंसर। तो देखिए कम से कम यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है कि कम से कम एक खेल खेलना चाहिए, तो कम से कम एक खेल के साथ साथ 2 खेल, 3 खेल, जितना खेल सकता है उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी को जोड़ देना है, क्या करना है, सभी को जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा यानी 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 12, फिर आप यहाँ पर कर देंगे 12, फिर आपका हो जाएगा 10, फिर उसके बाद क्या करना है 5,
5 के बाद क्या करना है, यानी इधर हो जाएगा 15 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इन सभी को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 77 आ जाएगा। यानी सबको इसको 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 इन जितना भी दिया गया है सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 77 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक खेल के साथ साथ 2 खेल खेल रहा है, कोई 3 खेल खेल रहा है, यानी कम से कम एक खेल को तो ले ही रहा है। मान के लिए कि 13 12 10 लिए, ये सब तो एक खेल के, इसके साथ साथ देखिए 15 जो है 2 खेल खेल रहा है, 10 को लेंगे 2 खेल, ये 15 को, ये 12 को, 5 जो है तीनों को, तो तीनों खेल में तो एक खेल तो जरूर शामिल है, तो एक खेल तो उसमें शामिल है नहीं, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 77 आंसर आएगा। लेकिन बहुत सारा यहाँ पर गलती करते हैं, आप 35 आंसर कर देते हैं कि कम से कम कहा है तो एक खेल खेलना चाहिए। ऐसा कम से कम एक खेल तो खेल ही रहा, उसके साथ साथ और भी खेल खेल रहा है, तो इस तरीके से आंसर होता है इस टाइप का क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, चलिए एक बार ट्राई करके देखें। करे विंध्या और सुमा क्या कर रहा है, कैरम यानी कैरम खेलने के वक्त बैठने की मानक व्यवस्था में कैरम खेल रहे हैं। यदि हम लोगों का क्या लिखा है सुमा पश्चिम, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि ईस्ट साइड में आपका पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, और जस्ट नीचे इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। इस डायरेक्शन को हमेशा आपको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार इस पे जो है सवाल आया हुआ है। अब देखिए तो सुमा करेगी, यदि सुमा पश्चिम दिशा की ओर देख रही है तो इसका अर्थ है कि सुमा कहाँ बैठेगी, इस जगह पर बैठेगी, सुमा यहाँ पर बैठेगी और इधर देखेगी पश्चिम की ओर। तो ठीक है, सुमा तो देख रही है पश्चिम, ये बात तो क्लियर हो गया। तो अब उसका प्रतिद्वंदी यानी कि विद्या, हम लोगों का विंध्या, तो इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों विंध्या हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का विंध्या। तो विंध्या इधर होगा, तो ये इस साइड देखेगा, तो कौन साइड देखेगा दोस्तों पूर्व की ओर देखेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही होगा। तो वहां पर साफ साफ लिखा है यदि सुमा जो है पश्चिम दिशा की ओर देख रही है तो उसका प्रतिद्वंदी यानी विंध्या जो है किस तरफ देखेगा, तो पूर्व की तरफ देखेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि छिपा हुआ। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन होने वाला है कि ये वाला जो फिगर है ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में, डी में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा यहाँ से इस तरीके से क्या हुआ है, तो क्या इसमें तो हम लोगों का है और इधर से निकाला हुआ, तो क्या ए में दिखेगा। तो ए में लेने जाएंगे तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इधर से तो हो नहीं पाएगा, तो ए में संभव नहीं है। इसमें लेने जाएंगे तो क्या उस तरीके से क्या हुआ, ये इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो यही वाला में दिख रहा है। कहाँ से दिखेगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर ले लीजिएगा और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से यहाँ पर आ जाएगा और इधर से इधर हो जाएगा। वहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर वहीं पे दिख रहा है, यानी यहाँ, और ये वाला को इधर किया है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ तक हमने दिखा दिया। उसके बाद देखिए ये इसको जैसे आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या किया उसने, ये देखिए यहाँ से जैसे जाएगा तो ये, अच्छा इतना आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ जैसे हम लोगों का ये हो ना, यहाँ से और इधर से करना है, यानी कि ये देखिए ये इसको क्या किया है, इधर से आएगा और यहाँ से इधर आएगा। तो ये किस में आएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर वैसा तो नहीं मिल रहा। देखिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हुबहू क्या है, हुबहू उसी तरीके से मिल रहा है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका किसमें मिलेगा, तो 4 में मिला। इसमें नहीं मिल पाएगा, इसमें देखिए ये तो आ जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है, लेकिन इधर से जैसे लेने जाएंगे ना तो इधर से देखिए यहाँ पर ये वाला थोड़ा तिरछा है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का ये वाला में कंफ्यूजन नहीं करना है, ए वाला में तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, आपको डी में नजर आएगा कि हाँ इसी फिगर में हम लोगों का छिपा हुआ है। जैसे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हाँ यहाँ से इस तरीके से लेंगे, इसके बाद इधर से ये हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोगों का इधर कर देना है, इधर करने के बाद यानी कि इसको इधर करना है, तो ये वाला में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए एक क्रम दिया गया, करेक्ट क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए बताते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं, y और क्या लिखा है p, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 5s और l और d लिखा हुआ है। तो देखिए तरीका आपको जो बताएंगे ना उसी पे चलना है कि y, तो y से क्या करना है दोस्तों, इस जगह पर आना है, इस y के बाद यहाँ और y के बाद इस 5 पे, अब 5 के बाद s। तो देखिए
और सबसे पहले आप ये देखिए कि 5 के बाद हम लोगों का एल पे जाना है, तो 5 से अगर यहाँ से एल पे जा रहे हैं तो 5 से एल पे जा रहे हैं तो इसके बीच में कितना गैप रखा है, तो 2 का गैप रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर 5 से गए तो उसी प्रकार से 2 का गैप रख देंगे। तो यहाँ अच्छा जैसे कि हम लोगों का ये तो ठीक है, इसमें जैसे कि y से हम लोग डायरेक्ट तो यहाँ पर यानी क्या हो जा रहा है कि 2 का गैप अगर देखेंगे कि 5 यानी शुरू से ले रहे हैं तो इस पे तो y पे अगर 2 का गैप दे देंगे तो y में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का गैप दे देंगे। यहाँ से y से अगर o पे चल जाएंगे तो इस जगह पर o रख देते हैं, o रख देते हैं। o के बाद देखिए हम लोगों का ये तो ठीक है, यानी कि 5 और 5 देखिए एकदम इस सब में क्या हुआ है कि +2, उसी प्रकार से यहाँ पर +2 यानी इसके बीच में कितना गैप रखा है, +2। देखिए y से अगर o पे जा रहे हैं तो +2, o से फिर देखिए आपका 5 पे गया है, o से क्या किया दोस्तों 5 पे गया है तो बिल्कुल 2 को गैप रखा I और ये, तो 2 को गैप रखा उसी प्रकार से यानी कि हो गया। अब देखिए इस पे करते हैं, एकदम समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब P से क्या चलना है, तो यहाँ से देखिए S से क्या हो रहा है दोस्तों, D पे जा रहे हैं। S से D तो पहले देख लेते हैं, S से D यानी यहाँ S है और यहाँ पर D है, इसके बीच में देखिए 2 को गैप रखा है ना, तो S से D। उसी प्रकार से इसके देख लेते हैं 2 को गैप यानी I से तो S और D तक तो हो गया, S और D तक तो देखिए 5 और F को अगर 2 गैप रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा यानी इसके बीच में। और उसी प्रकार से P से लेते हैं, तो P से अगर लिया जाए तो P से देखिए 2 गैप रखेंगे तो I हो जाएगा। P से अगर I पे जा रहे हैं तो बिल्कुल हो रहा है, यानी इसके भी बीच में क्या होना चाहिए, 2 का गैप रखा है, यानी यहाँ पर +2, इसमें भी क्या है +2, यानी उस पे गैप रख के क्या है, उस पे क्या किया दोस्तों, गैप कितना का रखा है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर O और I आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो तरीका देखिए गैप रखा हुआ, उसने क्या रखा है कि गैप कैसे कैसे रखा है कि y से अगर o पे जा रहे हैं तो 2 का गैप। देखिए y से हम लोग क्या गए o पे, तो y से o पे जाने के लिए 2, फिर o से 5 पे जा रहे हैं तो उसके बीच में कितना का गैप हो रहा है, 2 का, यानी इसमें क्या करना है, गैप देखना रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, o और I आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार यानी साइलोलिज्म जो होता है, कथन निष्कर्ष, कई बार कुछ एल्बम जो है फोटो है, चलिए लेते हैं कुछ एल्बम, यानी कुछ एल्बम का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, फोटो हो जाएगा। तो हम लोगों का ये हो गया फोटो, कुछ एल्बम का हिस्सा फोटो। तो लिखा है कि सभी फोटो क्या है, हम लोगों का फ्रेम है, तो सभी फोटो क्या हो जाएगा, फ्रेम्स हो जाएगा। तो ये हो गया, सभी फोटो हम लोगों के सामने फ्रेम्स हो गया। अब यहाँ तक कर लेने के बाद चलते नहीं सर, करें कि कुछ एल्बम फ्रेम्स है, तो कुछ एल्बम जो है फ्रेम्स, ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ एल्बम का हिस्सा क्या है, फिर लिखा है कि कोई भी फोटो जो है हम लोगों का एल्बम में, जबकि कुछ फोटो का हिस्सा क्या गया दोस्तों, एल्बम में गया है, वो कह रहा है कि नहीं गया। तो ये बात तो डायरेक्ट गलत कर रहा है, दूसरा वाला तो डायरेक्ट गलत। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी केवल एक अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेम का हिस्सा जबकि एल्बम में गया है, और फिर वो कह रहा है कि कोई भी फोटो एल्बम में, जबकि कुछ फोटो हम लोगों का एल्बम है और वो कह रहा है नहीं है, तो बात गलत बोल रहा है, इसीलिए उसको गलत कर दिए। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो यहाँ करा कि 7 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका क्या होता है हम लोगों के सामने करने का। सबसे पहले जो ना इसको हमेशा के लिए नोट रखेंगे कि एक 0 336, उसके बाद होता है 146, 25 और 0 और क्या होता है दोस्तों 35। इसको आपको याद कर लीजिए, कभी भी कोई भी सवाल आएगा ना तो आप आराम से कर लेंगे, बस इतना ही याद रखना था। ये जो कोड हुआ आखिरी वाला आपका दिसंबर का हो गया, और ये वाला जो कोड शुरू हुआ यानी यहाँ से जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, इसको लेंगे तो ये मार्च हो गया, इसी प्रकार से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर तक चलेगा। तो देखिए जो जो चीज आपका यूज होने वाला है उसको आपको बता रहे हैं। फिर जैसे कि 2000 का कोड आपसे पूछा जाए कि 2000 का कोड क्या होगा, तो 2000 का कोड आपका 6 लेना है। 1900 का कोड आपसे पूछा जाए कि 1900 का कोड क्या हो जाएगा, तो 1900 का कोड 0 हो जाएगा। 1900 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। देखिए आपका जो शुरू होता है ना, यहाँ से अगर आप याद कर लेते हैं तो कभी कंफ्यूजन है। जैसे मान के चले कि 1600, तो 1600 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1700 का पूछा जाए तो 1700 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 हो जाएगा।
तो अब फिर उसी प्रकार से 1800 का पूछा जाए तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाइए, 1800 का कोड क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। देखिए 16, 17, 18, 1900 का कोड, यानी 4 सालों के बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, यानी यहाँ से देखिए जैसे 1 साल 2 साल, यानी यहाँ 4 साल जैसे गए तो इसके बाद ये फिर से यहाँ पर रिपीट होना चालू हो गया, यानी 1 2 3 4, यहाँ तक 4 सालों के बाद फिर से वही रिपीट होना चालू हो जाता है। यानी आप अगर 1600 का कोड याद रख लेते हैं, 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का कोड 0, फिर 2000 का कोड 6, उसी प्रकार से फिर आपसे कहेगा कि 2100 का कोड आप बताइए तो क्या बोलिएगा, 2100 का कोड 4 बोलेंगे। 2200 का कोड पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, 2 बोल देंगे। फिर 2300 का कोड बोलेगा तो क्या बोल देंगे ना, हम लोगों का इसी तरीके से चलते रहेगा, यानी सब क्या होगा, चलते रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है, यानी यहीं तक आपको मेन जो होता है यहीं तक समझना रहता है। अब हम लोग इसको कर देते हैं। तो देखिए 7 अप्रैल दिया गया, देखिए बनेगा कैसे, यहाँ पर लिख देना है 7 अप्रैल शुरू का 7 अप्रैल, यानी कि उसके बाद अप्रैल का कोड तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये हो गया हम लोगों का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या कर देंगे, आगे में आप 0 लगा सकते हैं, 2 अंक लेने के लिए कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक यानी 08, आखिरी का 2 अंक क्या कर देंगे दोस्तों 08, ठीक है। उसके बाद देखिए 2000 का कोड क्या है, तो 2000 का कोड 06, यानी कि हम लोग आगे में 0 अपने से ले लगाए, ये हो गया। अब इतना दूर तो कर दिए, यानी 7 कहाँ से है तो 07, अप्रैल का कोड क्या है तो 6 है, तो इसीलिए 6 लिखे। उसके बाद ये 8 कहाँ से आया तो आखिरी का 2 अंक, ये 6 कहाँ से आया तो 2000 का कोड होता है 6। और एक बात हमेशा कि लीप वर्ष इसमें टोटल कितना है, तो लीप वर्ष हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो क्या करेंगे 2000 से लेकर स्टार्ट, जैसे शताब्दी जो स्टार्ट होता है ना 2001, जैसे 2000 से स्टार्ट हुआ तो 2001, 2002, 2000 इस तरीके से चला, 8 तक में क्या को लीप वर्ष आएगा, तो 8 में जो है ना 2 गो लीपर्स आ जाएगा। तो ये कैसे आपने बोल दिया कि 2 गो लीपर्स आएगा, हम कैसे जानेंगे, कभी मान के चलिए 27 रहेगा, 29 रहेगा, 50 रहेगा, मान के 2050, तो लीपर्स पूछे क्या, तो आखिरी का 2 अंक, जैसे 4 से क्या करेंगे आखिरी का 2 अंक में भाग लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है ना, तो इस 8 में भाग लगा 4 दूना 8, तो ये कट गया। मान के चलिए कि सर यहाँ पर 9 रहता, मान के चलिए कि 9 रहता, तो 9 रहे 10 रहे कुछ भी, मान के चलिए 9 पूछता, तो 2 बार में कट रहा ना, जे बार में कटेगा उतना ही शेष बचे, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोगों का यानी शेष से कोई मतलब नहीं, 9 रहे 10 रहे कुछ भी रहे, शेष से जितना बार में भाग लगा वही, तो 2 बार में लगेगा, 8 जो है 2 बार में कट जाएगा, इसीलिए अब सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 2 8, 8 8 16, 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। तो इसी 29 में आपको धीरे से क्या करना है 7 से भाग लगा देना, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो 7 से जैसे ही भाग लगा देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, तो शेष जैसे देखिए 7 चौक 28, यानी एक शेष बचा, कितना शेष बचेगा दोस्तों हम लोगों के सामने एक शेष बच रहा है, तो एक यानी कि ई क्या हो जाएगा सोम हो जाएगा, यानी कि रविवार से, रविवार तो 0 होता है, सोमवार से 1 होता है, मंगल 2 बुध 3, इसको एकदम हमेशा नोट याद कर लीजिए कि सोमवार क्या होता है हम लोगों का 1 होता है, मंगल को बोला जाए तो मंगल को 2, उसी प्रकार से बुध को बोला जाए तो बुध को 3, हम लोगों का बुध को क्या हो जाएंगे दोस्तों 3, उसी प्रकार से बृहस्पति को यानी कि गुरुवार को क्या हो जाएगा 4, इस तरीके से लेना है। तो आपका आंसर निकल गया, इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों सोमवार निकलेगा। जो तरीका बता रहे हैं एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कोई भी सवाल रहेगा तो इसी पे बनेगा और तुरंत बन जाएगा, बस सिर्फ आपको एक ये तो कोड आपको याद कर लेना है और ये शताब्दी आपको याद कर लेना है, कोई भी सवाल रहे आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया और बड़ा ये वाला सीरीज देखें कि 3-4 बार रिपीट किया। चलिए देखिए, तो सी यहाँ पर लिखा है ए एक्स, उसी प्रकार से इधर लिखा है जेड ए डैश, उसी प्रकार से सी जेड, यहाँ पर डैश, उसी प्रकार से लिखा है एक्स सी और डैश, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है। तो आप इसको क्या करेंगे पहले काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है, तो 15 का आप कैसे तोड़ेंगे, सीधी सी बात है कि 3 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। तो पहले आप 3 को ले लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं, 1 2 3 यहाँ पर कर देते हैं। अब एक सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या सीरीज लगाने से हम लोगों का बन सकता है। मान के चलिए कि सी दिया गया है, तो सी के बाद एक अपने से विचार करना रहता है कि इसमें क्या भरेंगे। सब जगह बी है, तो सब जगह बी है, तो स्टार्टिंग देखिए ऑप्शन को भी स्टार्ट करेंगे, सब जगह बी 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 से स्टार्ट किया, तो मान के लिए कि सी और बी कर देते हैं, तो सी बी, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों
सी बी ए, तो ठीक है सी बी ए हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर कर दिया जाए कि एक्स वाई जेड, उसी प्रकार से एक्स वाई जेड, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिए एक्स हम लोगों का जैसे एक्स वाई जेड, आज फिर लिखा हुआ है जेड वाई एक्स, फिर तो ये तो इधर से नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा लेंगे तो हम लोगों का उचित नहीं होगा। मान के चलिए कि यहाँ तक तो ठीक है, सी और बी भी ठीक है। मान के चलिए कि एक्स के बाद अगर वाई भर देते हैं तो ये तो ठीक है, यहाँ पर वाई कर देंगे ना एक्स वाई जेड, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों एक्स, और यहाँ पर अगर वाई कर देते हैं तो ये भी तो जेड वाई एक्स, और उसी प्रकार से इस जगह पर यहाँ पर कर देते हैं बी कर देते हैं। देखिए एक सीरीज ऐसे लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब ये वाला सीरीज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, लगेगा कि क्या भरा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सी बी ए, यहाँ पर देखिए सी बी ए एक्स वाई जेड, उसी प्रकार से ए बी सी, फिर लिखा है देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स फिर सी बी ए, तो इसी तरीके से सीरीज चलेगा। यहाँ पर थोड़ा अलग क्वालिटी का सीरीज दिया गया है, तो इसको आप जैसे ही भरेंगे तो बी वाई